हेलो फ्रेंड्स, किडनी वाले पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर पर क्या फ़र्क पड़ता है या ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट में किडनी का क्या रोल है, जो कि शरीर का यूरिन बनाने वाला या टॉक्सिन को फिल्टर करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। आज इस पर डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर किडनी वाले पेशेंट्स में या किडनी के प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स में आपने ब्लड प्रेशर रिलेटेड शिकायतें देखी होगी, और उल्टा भी सही है कि ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में आपने किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखी होगी। इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, क्या इश्यूज है, आज उनको डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। किडनी हमारे शरीर का फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है, यानी शरीर में कितना पानी होगा इसको मैनेज और मेंटेन किडनी करता है। यदि शरीर में पानी ज़्यादा हो तो एक्सेस पानी को किडनी निकाल देता है, यदि शरीर में पानी कम हो तो किडनी मेहनत करके वो एक्स्ट्रा पानी को ऑब्जॉर्ब करता है, पानी को अपने अंदर रिटेन करने का प्रयास करता है। तो बेसिकली किडनी जो है पानी संबंधित सारे सिस्टम्स को मैनेज और मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। किडनी अगर सही से काम कर रही हो तो पानी का रेगुलेशन मेंटेन करना मुश्किल है। वहीं अगर किसी भी कारण से, चाहे हार्ट फेलियर हो या किडनी फेलियर हो, यदि किसी व्यक्ति का किडनी सही काम नहीं कर रहा है तो शरीर में पानी का मेंटेनेंस गड़बड़ हो जाता है। आप जरा भी ज़्यादा पानी लोगे तो लंग्स में और पूरे शरीर में पानी भर जाता है। आप पानी कम लोगे तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, बॉडी का सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो बॉडी का पूरा पानी का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी हद तक किडनी पर डिपेंडेंट है। इसलिए किडनी वाले पेशेंट्स में फ्लूइड बैलेंस का थोड़ा प्रॉब्लम वैसे भी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा शरीर में एक रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है, जो कि बेसिकली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला सिस्टम होता है। जब किडनी सही काम कर रही होती है और वो अगर ब्लड प्रेशर को कम डिटेक्ट करती है, ब्लड प्रेशर शरीर में कम हो जाता है, उसको ऐसा महसूस होता है, तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा इसमें एक हार्मोन बनता है जिसे एंजियोटेंसिन 2 बोलते हैं। इसके अलावा एक इसमें और तत्व बनता है जिसे एल्डोस्टेरॉन बोलते हैं, और ये शरीर के ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं, शरीर में नलियों को सिकुड़ाने का या को कंस्ट्रिक्ट करने का, और ज़्यादा पानी और ज़्यादा नमक को शरीर में भरने का, रिटेन करने का काम ये दोनों हार्मोन्स करते हैं। लेकिन जब किडनी बराबर काम नहीं करती है या कोई कारण से ये सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो शरीर का ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है और पानी बहुत ज़्यादा शरीर रिटेन करने लगता है। हार्ट फेलियर भी होता है, लंग्स में पानी भी बढ़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बेसिकली ये दोनों जो हार्मोन्स है वो किडनी के लेवल पर ही काम करके शरीर को मैनेज और मेंटेन करते हैं, और किडनी ही इनको बनाता है। ये हार्मोन्स पूरे शरीर की नलियों पर भी काम करते हैं और किडनी में भी जो पानी और नमक का सिस्टम है मैनेज करने का, उसको फिट करते हैं। ये हार्मोन सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब ये एक्टिवेट ज़्यादा हो जाता है तो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में मृत्यु बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस सिस्टम को जब हम दवाओं से अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं, जैसे कि एसी इनहिबिटर मेडिसिन, एआरबी मेडिसिन यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर मेडिसिन, या आर्नी जो वाल्सर्टन सैगब्रिटल कॉम्बिनेशन है, या स्पाइनोलैक्टोन जो कि एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, ये सारे मेडिसिन को जब हम शरीर में लेते हैं तो ये हमारे शरीर में मृत्यु दर को कम करती है हार्ट फेलियर में, क्योंकि यही सिस्टम को ये सप्रेस करती है। हार्ट फेलियर में ये सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है। तो ये सिस्टम को भी मैनेज और मेंटेन करना किडनी का ही काम है। इसके अलावा किडनी शरीर के जो सारे टॉक्सिन्स है उनको फिल्टर करने का भी काम करता है। यदि ब्लड प्रेशर कम होता है तो शरीर में सारे टॉक्सिन भरने लग जाते हैं और पेशेंट किडनी फेलियर में चला जाता है। उसकी वजह से शरीर में सारा टॉक्सिन भर जाता है और पेशेंट उसकी वजह से टॉक्सिन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स में चला जाता है। यदि ब्लड प्रेशर अच्छी तरह से मेंटेन्ड है और किडनी अपना बराबर तरह से काम कर रहे हैं तो ये सारा जो टॉक्सिन्स है या सारा वॉल्यूम जो है वो फिल्टर बराबर होता रहेगा, किडनी अगर अच्छे से काम कर रही है तो। इसके अलावा नलियों की जो टोन होती है, यानी उनकी दीवारों में जो स्ट्रेंथ होती है, जो कसाव होता है, वो भी किडनी कई बार मैनेज करता है। किडनी कई बार नलियों को कंस्ट्रिक्ट करने वाले एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन हार्मोन के अलावा भी कई प्रोस्टाग्लैंडिन, नाइट्रिक ऑक्साइड और नलियों को डायलेट करने वाले तत्व भी बनाता है। ये तत्व जब काम करते हैं तो ये नली को डायलेट करते हैं। जब ये तत्व कम हो जाता है और एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो नलियों को कंस्ट्रिक्ट करता है। इसी तरीके से किडनी अपने खुद का ब्लड वॉल्यूम को भी मैनेज करता है, यानी किडनी के अंदर कितना ब्लड आ रहा है नलियों द्वारा और कितना ब्लड जा रहा है, इसको भी मैनेज वो इसी तरह से करता है। जब उसको ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह को भेज के नलियों को डायलेट करता है। जब उसको कम ब्लड की ज़रूरत होती है तो वो एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट करके नलियों को कंस्ट्रिक्ट करता है। तो अपने खुद के ब्लड को रेगुलेट करने में भी, अभी खुद के ब्लड को भी मैनेज करने में किडनी अपना ही काम सिस्टम मैनेज कर लेती है। यानी ब्रेन से तो इंस्ट्रक्शंस आते ही हैं, ब्रेन तो मैनेज करता ही है,
लेकिन किडनी अपने लेवल पर भी शरीर का ब्लड प्रेशर को मैनेज करना और अपने खुद के ब्लड फ्लो को भी मैनेज करने का काम कर सकती है। उसके अंदर भी इस तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल, कितना शरीर में नलियों का टोन रहेगा, कितना सिकुड़न रहेगा, कितना कंस्ट्रक्शन रहेगा, कितना डायलेशन रहेगा, कितना सोडियम रहेगा, कितना पानी रहेगा, ये सारे ही सिस्टम जो है किडनी मैनेज और मेंटेन करती है। जब किडनी खराब हो जाती है तो ये सारे सिस्टम गड़बड़ा जाते हैं। जिस तरह किडनी से फेलियर होने से हाइपरटेंशन बढ़ता है, उसी तरह हाइपरटेंशन बढ़ने से भी किडनी डैमेज होती है। बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर लंबे समय तक रहता है तो वो किडनी की नलियों को डैमेज करता है। किडनी के जो सेल्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा दबाव या स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाता है। तो यानी एक ही विशियस साइकिल बन जाता है कि जितना किडनी खराब होगा उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जितना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उतना किडनी खराब होगा। दोनों में से कोई भी एक चीज़ पहले आई हो सकती है कि सिर्फ बीपी वाले पेशेंट में किडनी डैमेज होता जाता है और जैसे जैसे किडनी डैमेज होते जाता है ब्लड प्रेशर और बढ़ता चला जाता है। एक चेन साइकिल इससे बन जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता ही चला जाता है। तो ये ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट और मेंटेनेंस जो है ये काफ़ी हद तक किडनी पर डिपेंडेंट है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से किडनी का फंक्शन भी कई बार कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। एक सॉल्ट सेंसिटिविटी करके कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें बेसिकली अगर आप नमक लेते हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नमक कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। कुछ लोगों में देखा जाता है कि वो सॉल्ट को बहुत सेंसिटिव होते हैं। वैसे लोगों में ज़रा भी वो ज़्यादा नमक लेते हैं तो बीपी बहुत शूट अप हो जाता है और ज़रा भी नमक कम करते हैं तो बहुत जल्दी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इनको सॉल्ट सेंसिटिव लोग बोलते हैं। ये लोगों को कई बार नमक रिस्ट्रिक्ट करके ब्लड प्रेशर को बहुत इजीली मैनेज किया जा सकता है। ये सारा सॉल्ट सेंसिटिविटी जो है किडनी के लेवल पर ही होता है। किडनी का कितना रिटेंशन है या कितना सोडियम को रिटेन कर रहा है या छोड़ रहा है, यही डिसाइड करता है कि किसी व्यक्ति में नमक ज़्यादा या कम होने से ब्लड प्रेशर पर कितना फ़र्क पड़ेगा। यदि किडनी अच्छी तरह से काम कर रही है और कोई दिक्कत नहीं है तो जितना भी ज़्यादा नमक लो एक्स्ट्रा नमक को निकाल देगी। यदि किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो वो सारा नमक को रिटेन कर लेगी और ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा। किडनी का वॉल्यूम को कई बार कंट्रोल करने के लिए कई बार हार्ट से और शरीर के बाकी जगह से अलग अलग और तरह के हार्मोन भी बनते हैं, जैसे नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स बनते हैं। ये बेसिकली जब हार्ट में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह ये निकलते हैं। इसको एट्रल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड यानी ANP बोलते हैं या ब्रेन नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड यानी BNP बोलते हैं। ये दोनों ही पेप्टाइड्स का काम ये होता है कि ये ज़्यादा यूरिन बना के एक्सेस पानी को निकालने का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम या प्रोस्टाग्लैंडिन्स या वैसोडाइलेटर नाइट्रिक ऑक्साइड के माध्यम से ही किडनी अपना ब्लड प्रेशर को और पानी को मैनेज करता है। ये पेप्टाइड्स भी हार्ट और ब्रेन का सिग्नल को लेके जाते हैं और किडनी को ये मैसेज देते हैं कि आपको कितना पानी मेंटेन करना है, कितना आपको ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है। ब्रेन नाइट्रोटिक पेप्टाइड बेसिकली ब्रेन द्वारा और हार्ट का जो वेंट्रिकल है उसके डायलेट होने की वजह से बनता है और एट्रल नाइट्रोटिक पेप्टाइड जो है हार्ट का जो अपर चेम्बर है एट्रिया, उसके डायलेट होने की वजह से बनता है। ये चेम्बर्स डायलेट कब होते हैं? जब उनमें ज़्यादा ब्लड या पानी भर जाता है तो ये चेम्बर डायलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये किडनी को मैसेज जाता है कि आपको ज़्यादा पानी को निकालने की आवश्यकता है, शरीर में ऑलरेडी ज़्यादा पानी भर गया है। तो बेसिकली किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट में। किडनी अगर सही तरह से काम करती है तो ब्लड प्रेशर मैनेज करना, मेंटेन करना काफ़ी ईजी हो जाता है। नहीं करती है तो ये सारे सिस्टम गड़बड़ा जाते हैं। कई मेडिसिन भी ऐसी हैं जो किडनी के लेवल पर काम करके ये सारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। जैसे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को अफेक्ट करने वाली सारी ही मेडिसिन किडनी के लेवल पर काम करके कितना पानी और कितना नमक को बॉडी में रखना है या छोड़ना है उसको मैनेज करती हैं। कई पेशाब बढ़ाने वाली दवाई भी किडनी के लेवल पर मैनेज करके शरीर को कितना पानी रखना है, कितना छोड़ना है, ये सारी चीज़ों को मैनेज करती है। तो दवाइयों का भी जो हाइपरटेंशन पर रोल है वो कई बार किडनी द्वारा ही संचालित होता है। दवाइयाँ भी किडनी पर ही असर करके कई बार ब्लड प्रेशर को मैनेज करती है। सारी दवाइयाँ ऐसा नहीं करती, पर ज़्यादातर बहुत सारी दवाइयों का किडनी से कुछ ना कुछ रिलेशन होता है और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किडनी को अफेक्ट करके ब्लड प्रेशर को मैनेज और मेंटेन करती है। दवाइयों के मैनेजमेंट में या उनके डोजेज के नियंत्रण में भी किडनी का काफ़ी योगदान होता है। जब ये दवाइयों को किडनी सही तरह से काम करता है तो रिक्वायरमेंट कम होती है दवाइयों की। जब नहीं करता है या किडनी फेलियर में चली जाती है तो ये सारी पीपी की दवाइयाँ बहुत हाई डोज में देनी पड़ती है ताकि वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सके। कई ऐसी दवाइयाँ ऐसी भी है जो ब्लड प्रेशर के लिए हम वैसे नॉर्मली लोगों में देते हैं, लेकिन जब किडनी फेल हो जाए तो ये दवाइयाँ पूरी तरह से बैन या मना हो जाती हैं क्योंकि नुकसान करने लगती हैं। तो दवाइयों के मैनेजमेंट और मेंटेनेंस में भी किडनी का बहुत ज़्यादा रोल है, जो कि आपकी मैनेजमेंट हाइपरटेंशन को कैसे करना है स्ट्रैटेजी को डिसाइड करता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। ब्लड प्रेशर और किडनी के रिलेशन पर कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आपको मिले होंगे।
जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें ताकि ये कंटेंट ज़्यादा लोग तक पहुँच सके। थैंक यू।